हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फेस्टिवल्स आ गए हैं और जैसा कहते हैं, फेस्टिवल्स आर नॉट जस्ट अबाउट डेकोरेशंस, दे आर अबाउट क्लीन एंड पॉजिटिव वाइब्स। और इसलिए मैं आज कर रही हूँ फेस्टिवल डीप क्लीनिंग। लेट्स गेट आवर होम स्पार्कलिंग क्लीन, ताकि पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग दोनों घर में आए। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ क्लीनिंग श्राद्ध के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं क्लीनिंग हमेशा स्टार्ट करती हूँ डी क्लटरिंग से। जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, ब्रोकन डेकोर या एक्स्ट्रा सामान जो बस स्पेस ले रहे हैं, वो मैं निकाल देती हूँ। एक छोटा सा बॉक्स या बैग ले लीजिए और उसमें डोनेट और थ्रो आइटम्स अलग करते चलिए। बिलीव मी, घर इंस्टेंटली हल्का लगने लगता है और सफाई ईजी हो जाती है। गाइस, ये देखिए मुझे क्या मिला, मेरी शादी का चूड़ा। तो सबसे पहले मैंने दोनों बेड बॉक्स खाली कर लिए हैं और उसमें से जितना भी मैंने डीक्लटर करना था सामान, वो सारा कर दिया है। और एक पहले वाला बेड बॉक्स मैंने खाली करिए। अब ये सेकंड की टर्न है। इसमें से जितना भी सामान है, एक साइड मैंने अपने वुलन्स रखे हुए हैं और एक साइड सारे ब्लैंकेट्स वगैरह, क्विल्ट, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इन सबको मैं निकाल रही हूँ। सारा सामान निकालने का पर्पस यही है। एक तो थोड़ा सा जो पेस्टिसाइड्स, ये कॉकरोच, ये छोटे छोटे होते हैं, इन सब के लिए मैं पहले से ही जुगाड़ करके रखती हूँ। और वो सारी चीज़ें जैसे जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो वो स्प्रे वगैरह सब मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए ये निकाल रही हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे फिर मुझे ये सारी चीज़ें निकाल के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार कर लूँगी तो यहाँ पे हमने सारी कपबोर्ड्स खाली कर दी हैं। ये भी हो गई, ये भी हो गई, और ऊपर भी सारा खाली कर दिया। अब मैं स्प्रे करूँगी। तो सारी कबर्ड सारी ऊपर से नीचे तक खाली कर दी हैं। दीवान बेड तो खाली कर ही दिए थे, वो आपको दिखा दिया था। और अब मैं जा रही हूँ सारी दवाई वगैरह स्प्रे करके ना, फिर हम डोर बंद करके बाहर बैठ जाएंगे हॉल में। और फिर 2-3 घंटे के बाद आके फिर क्लीनिंग करके सारा सामान रख देंगे। और सामान पूरा हॉल में भी सामान ही सामान हो गया है और यहाँ पे भी सारा सामान पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ जब सामान सारा रख देंगे ना, उसके बाद फिर सारी डस्टिंग ये वाली बाहर की कर लेंगे, क्योंकि अब सामान पड़ा हुआ तो उसके ऊपर सारी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। यही सोचा है। बाहर दिखाती हूँ आपको। इतने में लंच का टाइम भी हो गया, 2 बज गए हैं। तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। ये देखिए पूरे में हॉल में पूरा क्या बना हुआ है। सारा सामान, सारी कबर्ड्स का, दीवान का सारा सामान लाके यहीं पे रख दिया है। तो अब बस इधर स्टैंड मैंने इधर लगा दिया कपड़े वाला, और इधर भी दिखाती हूँ। दीवान बेड के ऊपर ये सारा सब फैला पड़ा है। तो ये सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि 2 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, सुबह भिगोए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था ना, वही है। और ये घिया दाल बनाई थी। तो ये हो रही है इधर दूध, क्योंकि आज बारिश बहुत हो रही है ना, मौसम ठंडा था, तो दूध मैंने फ्रिज में नहीं रखा, तो इसको भी एक बार बॉयल लगा देते हैं। तो बस ये लंच बन जाएगा। जब तक ये चावल बन रहे तब तक मैं अंदर दवाई लगा देती हूँ, फिर उसके बाद हम बैठ के आराम से लंच करेंगे। यहाँ देखो आराध्या ऐसे लेटी हुई है और थक गई। सामान सारा इन्होंने निकाल के बाहर रखा ना। तो ये बच्चों का रूम है ना, बस वहाँ पे बेड में कुछ नहीं है, वो क्लास लगा रही थी आध्या, उसी की बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो हम लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तो इधर बच्चों वाले रूम में लेट जाएंगे थोड़ी देर। इधर मैं पहले फटाफट से दवाई स्प्रे कर दूँ, फिर इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। तब तक यहाँ पे राइस बन रहे हैं, जब तक मैं अंदर का काम निपटा के आती हूँ। तो यहाँ पे कबर्ड के ऊपर वाले पार्ट पे भी मैं पूरा टर्माइट्स के लिए स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे एक्चुअली वो बहुत स्लो मोशन में हो रहा था, तो मैंने उसका लिड को खोल के ना ऐसे ही लगा दिया। तो सारे में ऊपर भी लगा दी। उसके बाद हम लंच करने आ गए, क्योंकि राइस बन गए थे। तो फिर हमने सोचा पहले गरम गरम खाना खा लेते हैं, दैन फिर उसके बाद तुम दवाई जो टर्माइट्स की सारी थी वो मैंने लगा के छोड़ दी है। थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे, लंच खा के थोड़ी देर रेस्ट। ये है मेरा खाना, इधर आराध्या खा रही है और इधर आध्या देख। तो लंच करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट कर ली थी। देन आ गई हूँ यहाँ पे मैं डस्टिंग करने के लिए। अब
टर्न है डस्टिंग की, जो कि फेस्टिवल क्लीनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे फ़ैन, कॉर्नर्स, विंडोज़ और शेल्व्स, हर जगह डस्ट सेटल हो जाती है। मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर ड्राई डस्टर यूज़ करती हूँ और शेल्व्स को वेट क्लॉथ से वाइप कर लेती हूँ। उसके बाद जो बेड था उसको हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके उसके नीचे भी सारी क्लीनिंग की थी, तो उसको वापस से लगा दिया है। तो गाइज अब हमारा सिर्फ झाड़ू मारना पड़ा है एंड बाकी सारा कुछ सेट है। मैट्रेस लगानी है बस रहा है मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन तू नहीं दिखा रही, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। तो जी रूम हमने क्लीन कर लिया है और ये देखिए सारा, ये मैट्रेस का कवर सूखा नहीं था, थोड़ा बहुत गीला था, तो बाहर अभी भी स्टिल बारिश हो रही है। शाम के 6:03 हो रहे हैं और बारिश सारा दिन कंटिन्यूसली चली है, बंद नहीं हुई। तो ये सूखा नहीं था तो ये तो लगाना ज़रूरी है, इसलिए फिर मैंने यहाँ सुखा दिया कि पंखे के नीचे सूख जाएगा। और बाकी कर्टन्स वगैरह मैंने आज नहीं लगाए, कल देखूँगी। और इधर वगैरह सारी डस्टिंग ऊपर से भी सब कुछ क्लीन कर लिया है। कबर्ड्स में भी सारा सामान लगा दिया है सारे। ये मेरे हस्बैंड की कबर्ड है, को भी सारा अरेंज कर, तो ये मेरी कबर्ड है, उसको भी सारा अरेंज कर दिया है दोबारा से। तो आज के लिए तो ये डन है। बेड में भी बिना मैट्रेस कवर के ही मैंने लगा दिया है, कवर बाद में लगा लेंगे कल। तो सब गए हैं थक, अब बारी बारी से नहा रहे हैं। आध्या ने नहा लिया है, आराध्या नहाने गई है, उसके बाद जाऊंगी मैं, फिर पियेंगे चाय, देन फिर दिया बाती वगैरह। तो फिर मिलती हूँ आपसे। और हॉल में थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ है, वो अरेंज करना है, बस वो अरेंज करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। हॉल की हालत कुछ ऐसी है, यहाँ बेडशीट सूख रही हैं, अभी बाहर भी उठा के लेके आनी है मुझे। और यहाँ सोफे में, क्योंकि बाहर से लाके सारा सामान यहाँ रखा था ना, यहाँ कुछ कुछ सामान पड़ा है, तो बस यही है। ये सारा कार्टन वगैरह जो निकले हैं वहाँ से वो है। ये डिनर सेट एक पड़ा हुआ था ऊपर, वो निकाला है मैंने। तो कुछ ऐसा है नज़ारा, बस ये फटाफट क्लीन करूँगी फिर नहाने जाऊँगी। हॉल की हालत तो आपने देख ही ली है कैसी है। क्लीनिंग एक जगह होती है और मैस पूरे घर में फैल जाता है, क्योंकि सारा सामान यहाँ पे हमने हॉल में ला के रखा था, रूम का जितना भी सामान निकला था, तो इसीलिए यहाँ पे हॉल में भी थोड़ा सा इधर उधर हो गई हैं चीज़ें। तो उन सबको चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखूँगी और पूरा इनको प्रेजेंटेबल बनाना है हॉल को, क्योंकि अगर कोई आ जाता है तो फिर हॉल तो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आयरन के कपड़े पड़े थे, वो मैंने एक जगह बांध के रख दूँगी। और जो कपड़े धोए हैं उनमें से भी अभी निकलेंगे, तो इसीलिए मैंने नहीं दिए हैं अभी। तो वो कपड़े भी कल तक सूख जाएंगे, अभी आज तो नहीं सूखे हैं, तो उनको मैंने अंदर ला के स्टैंड अंदर रखा हुआ है अभी कपड़े वाला। तो ये सारे कपड़े बांध दूँगी और उसके बाद फिर ये सारा किचन के इधर कुशन वगैरह सेट कर दिए हैं सोफ़ा के, और इधर यहाँ पे ये सामान जो पड़ा हुआ है ये सारा अंदर जाएगा। कबर्ड से निकला था तो ये इतना यहीं पे रह गया, तो उसके बाद इसको रख दूँगी तो मेरा सारा घर सेट हो जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, जैसे रूम के कर्टन्स रह गए हैं, ये जो आप देख रहे हो बॉक्सेस को डोनेशन के लिए भेजना है, तो ये सारी चीज़ें फिर ये नेक्स्ट डे हो जाएंगी। तो अभी यहाँ रूम में जो सामान रखना है वो मैं ले आई हूँ और इनको इसकी जगह पे रख देंगे। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, फिर हम पियेंगे चाय। तो आराध्या बना रही है चाय, तो उसके बाद चाय पीने के बाद फिर वही इवनिंग का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो जी हमने नहा लिया है, मैं भी नहा के आ गई, बच्चों ने भी नहा लिया है और हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय। आराध्या ने चाय बनाई है, तो ये बनाई है आराध्या ने चाय, साथ में मैं खा रही हूँ मट्ठी। ये लोग खा रहे हैं गुड्डे बिस्किट दूध के साथ और साथ में चिप्स। तो ये हमारी चाय पार्टी चल रही है और साथ में हम देख रहे हैं टीवी और यहाँ पे सूख रहे हैं कपड़े कपड़े और कपड़े। डीप क्लीनिंग के बाद घर एकदम पीसफुल और कोजी लगता है। थोड़ी सी मेहनत से घर कितना फ्रेश और ऑर्गेनाइज लगने लगता है। आप भी ट्राई कीजिए अपने स्पेस को डीप क्लीन करके एक नई वाइब देने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाइए लाइक और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।